तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हेलो रोहन। हेलो प्रीति। हेलो राहुल। तुम ऐसे परेशान क्यों हो? क्या बताऊं दोस्तों, आज मेरे 12th के एग्जाम का रिजल्ट आया है और मैं फेल हो गया हूँ। तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? इस बार फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार दोबारा मेहनत कर लेना। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम लोग मेरे दोस्त हो पर मुझसे जूनियर हो। तुम 11th में थे, एग्जाम पास कर कर तुम 12th में आ गए हो और मैं 12th का 12th में ही रह गया। रोहन, जो हुआ सो हुआ, अब वो बदल तो नहीं सकता ना। मैं फेल हो गया हूँ, इसमें अच्छा जैसा क्या है। तुम्हें 12th दोबारा करनी पड़ेगी और हम दोनों भी इस साल 12th में आ गए हैं। इसका मतलब कि हम तीनों एक ही क्लास में होंगे, यानी हम तीनों दोस्त क्लास में साथ रहेंगे। और इस बार तुम मन लगाकर हमारे साथ पढ़ाई करना, एंड आई एम श्योर तुम अच्छी परसेंटेज के साथ पास हो जाओगे। हाँ, हम तीनों दोस्त हैं, पर मुझे एक साल दोबारा से उसी क्लास में गुजारना पड़ेगा। हाँ, तो और कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी रोहन, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं था। अब तुम लोग मुझे ज्ञान मत दो। रोहन, हम तीनों एक ही क्लास में होंगे, यानी तीनों फ्रेंड्स एक साथ। सोचो कितना मजा आएगा ना। तुम लोगों को सिर्फ फ्रेंडशिप की पड़ी है, यहाँ मेरा एक साल बर्बाद हो गया है। तो बताओ हम कर भी क्या सकते हैं। काश एग्जाम होने से पहले मुझे एग्जाम पेपर्स मिल जाते तो मुझे पता चल जाता कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर मैं आराम से पास हो सकता था। शॉर्टकट लेने से कभी फायदा नहीं होता रोहन। तुम्हें अगर पास होना है तो इस बार मेहनत करके पास होना। मेरे पास अभी मेहनत के लिए टाइम नहीं है। क्या तुम लोग मुझे कुछ और आइडिया नहीं दे सकते? एक आइडिया है। और वो क्या है? मेरे एक साइंटिस्ट अंकल हैं, उन्होंने टाइम मशीन बनाई है। टाइम मशीन? हाँ, अगर हम टाइम में पीछे जाकर तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे दें तो तुम पास हो सकते हो। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो चलो तुम्हारे अंकल के पास चलते हैं। रोहन, यही है मेरे अंकल जिन्होंने टाइम मशीन बनाई है। ये एक साइंटिस्ट है। अंकल, कुछ देर के लिए हमें आपकी टाइम मशीन चाहिए। टाइम मशीन तो बेटा तुम ले जाओ, पर बेटा याद रखना, टाइम के साथ खिलवाड़ करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो लेने की देने पड़ सकती है। टाइम मशीन का इस्तेमाल सिर्फ टाइम ट्रेवल के लिए करना, पास्ट या फ्यूचर में जाकर कुछ भी चेंज करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, समझे? ठीक है अंकल, समझ गए। अब ज्यादा ज्ञान मत दो और जल्दी से हमें टाइम मशीन दो। ये रही टाइम मशीन। क्या तुम सच में टाइम मशीन का इस्तेमाल कर टाइम में पीछे जाना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये चीटिंग है। तुम अपनी बकवास बंद रखो, समझे? मैं टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। साइंटिस्ट अंकल ने हमें सिर्फ टाइम ट्रेवल करने को कहा था, टाइम के साथ कुछ भी चेंज करने से उन्होंने मना किया था। अगर तुमने टाइम के साथ कुछ चेंजेस किए तो उसका रिजल्ट खतरनाक हो सकता है। अब तुम मुझे बोर कर रहे हो, समझे? मैं अब टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वक्त में पीछे जा रहा हूँ। ये क्या हुआ? तुम मेरे जैसे दिखते हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर? पर ये कैसे पॉसिबल है? ये उसके बारे में मत सोचो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एग्जाम है और तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे हो। तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से मुझे फ्यूचर में फेल होना पड़ेगा। और रियली तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने पास्ट में पढ़ाई नहीं की, समझे? मैं भी किसे ज्ञान दे रहा हूँ। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स लाया हूँ जिन्हें देखकर तुम आसानी से पास ही नहीं बल्कि टॉप करोगे। क्या तुम सच में मेरे फ्यूचर के एग्जाम पेपर्स लाए हो? हाँ, ये देखो, ये रहे सारे एग्जाम पेपर्स। अरे वाह, ये हुई ना बात। लाओ ये पेपर्स मुझे दो, मेरा काम खत्म हुआ। मैं अब अपने टाइम में वापस जाता हूँ। अब मैं अपने टाइम में वापस आ गया हूँ। पता नहीं मेरे रिजल्ट का क्या हुआ होगा। कांग्रेचुलेशंस रोहन। अरे बधाई हो मेरे भाई। अरे क्या हुआ है? तुम मुझे कांग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हो? तुमने अपने 12th एग्जाम के रिजल्ट नहीं देखा? क्यों, मैं पास हो गया क्या? सिर्फ पास नहीं, तुमने तो टॉप किया है।
ऑल इंडिया टॉपर हो तुम। क्या? मुझे तो समझ नहीं आया, कहाँ तुम्हारा पास होना भी मुश्किल था और कहाँ तुम ऑल इंडिया 1 रैंक पर आए हो। जो भी हो, अब तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया, हमारा नाम ऊंचा कर दिया। अब हम इसका एडमिशन इंडिया के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज? अब इन लोगों को कैसे बताऊं कि मैं चीटिंग करके पास हुआ हूं? अगर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो मेरे तो लेने के देने हो जाएंगे, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मम्मी पापा, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं बल्कि आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 12th में टॉप किया है, इतना अच्छा स्कोर किया है तूने, फिर भी तुझे आर्ट्स लेनी है? तेरा एडमिशन कल इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाऊंगा, समझ गया? अरे नहीं। अरे यार, मैं इस कॉलेज में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा? मैं तो चीटिंग करके पास हुआ हूँ। वेलकम स्टूडेंट इन संता बंटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हम तुम्हारा प्रोफेसर है, हम तुमको पढ़ाएगा। अरे यार, मुझे अब अपने दोस्तों की याद आ रही है। उन्होंने सही कहा था कि मुझे इस बार मेहनत करके 12th खुद से पास करनी चाहिए। कम से कम वो मेरे साथ तो होते। अब ना मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और ना ये इंजीनियरिंग मुझे समझ में आ रही है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं टाइम में वापस जाकर ये सब होने से रोकूंगा, वही ठीक रहेगा। ये क्या हुआ? तुम मेरे जैसे दिखते हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर? पर ये कैसे पॉसिबल है? ये उसके बारे में मत सोचो। तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 दिन बाद तुम्हारे 12th बोर्ड के एग्जाम है और तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे हो। तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से मुझे फ्यूचर में फेल होना पड़ेगा। और रियली तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने पास्ट में पढ़ाई नहीं की, समझे? मैं भी किसे ज्ञान दे रहा हूँ। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स लाया हूँ जिन्हें देखकर तुम आसानी से पास ही नहीं बल्कि टॉप करोगे। क्या तुम सच में मेरे फ्यूचर के एग्जाम पेपर्स लाए हो? जाओ। तुम कौन? मैं तुम दोनों के फ्यूचर से आया हूँ। ये सब हो क्या रहा है? तुम इसे क्वेश्चन पेपर्स नहीं दोगे। पर क्यों? क्योंकि मैंने वो फ्यूचर देखा है और यकीन मानो तुम उसे पसंद बिल्कुल नहीं करोगे। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, समझे? अगर हमें पास होना है तो हम दोबारा से मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, समझे? ठीक है, अगर तुम कह रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूँ तो मैं मान जाता हूँ। कोई और कहता तो मैं विश्वास नहीं करता, समझे? जानता हूँ, इसलिए तो मैं खुद आया हूँ। अब तुम अपने समय में वापस जाओ। अरे कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? कुछ नहीं, बस याद रखना, अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। पर अब तो एग्जाम को सिर्फ 4 दिन बचे हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा मेहनत करूंगा। बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या तुमने अपने 12th का रिजल्ट देखा? जानता हूँ मैं फेल हो गया हूँ। तुम फिर भी इतने खुश कैसे हो? मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। इसमें गलती मेरी ही है, पर इस साल मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छे मार्क्स लाकर पास होऊंगा। रोहन, तुम तो बहुत मैच्योरिटी वाली बातें कर रहे हो। आखिर तुम में इतना चेंज आया कैसे? वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।